Hello बच्चों, the question says that a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. If frictional force is 50 Newton, then total work done by the two forces over 20 meter each. And the options are minus 2000 joule, 500 joule, 750 joule and minus 200 joule. ओके, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फार्मूला वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वर्क डन। ओके, जो एफडी कर्व का एरिया है वही आपका वर्क डन होता है। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। बोला कि फोर्स साउंटेन लगाता है 10 मीटर तक। ठीक है, तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये मान लेते हैं ये आपका एफ डी कर्व है, एफ डी कर्व है ये। ठीक है, इसको उधर भी एक्सटेंड कर देते हैं। पहले बोला कि 100 न्यूटन का फोर्स लगता है, कहाँ तक जाता है ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर तक। ठीक है, तो एक पोजीशन मान लेते हैं कुछ, ये वाला पोजीशन है 10 मीटर। ठीक है, फिर फोर्स घटते घटते, और ये कितना है, ये 100 न्यूटन का फोर्स है। फिर फोर्स घटते घटते कितना लीनियरली घट रहा है फोर्स, फोर्स घटते घटते हो गया 50। तो ये ग्राफ यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, ये घटते घटते फोर्स हो गया 50। ठीक है, ये है 50 न्यूटन। ठीक, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 20 मीटर का। तो ये पोजीशन है 20 मीटर। ठीक है, इस तरह से कुछ नाम देते हैं। इसका नाम ओ है, पॉइंट कुछ मार्क कर देते हैं। देखिएगा, इस पॉइंट को ओ बोल दिया है, ये वाला पॉइंट ए है, बी पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन। तो देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, मोशन के जस्ट अपोजिट। तो इसको बनाते हैं इधर। ठीक है, ये वाला हो गया फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ। ये लिनियरली चलने वाला है, ये वाला है -50 न्यूटन, और ये कहाँ तक जाएगा, ये भी चल रहा है 20 तक। ठीक है, डिस्टेंस इसका मीटर में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स जो है ये है न्यूटन में। ओके, इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल वर्क डन। देखिए टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स और प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे टोटल वर्क डन क्या होने वाला है, टोटल वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एफ स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ में फ्रिक्शन फोर्स है और डब्ल्यू एफ जो है वो आपका अप्लाइड फोर्स है। ठीक, अब देखिएगा, ये हमें पता है कि जो इसका एरिया होता है एफ डी कर्व का, वही आपका वर्क डन होता है। तो पहले डब्ल्यू एफ निकाल लेते हैं, वेयर डब्ल्यू एफ निकालते हैं। तो देखिए डब्ल्यू एफ क्या आने वाला है, ये बन जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ई पी ए, ओ ई पी ए रेक्टेंगल है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा ट्रेपीजियम है, इसका नाम देते हैं ई डी सी बी, ई डी सी बी वाला रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो निकालते हैं ए डब्ल्यू एफ, सॉरी ए डब्ल्यू कैपिटल एफ होगा, स्मॉल एफ नहीं है, ए डब्ल्यू कैपिटल एफ निकाल लें। तो डब्ल्यू एफ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, देखिएगा ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ यहाँ पे कितना है, अगर देखें तो यहाँ पे 0 × 10, तो 10 है,
और ये वाला कितना, एक साइड कितना है 100 सीधे सीधे, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये हो जाता है हाफ टाइम्स दो साइड का सम। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 20। देखिएगा यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला साइड पूरा 100 है, साइड बी ई 100 है, और साइड सी डी कितना है 50 है। तो हो गया 100 प्लस 50 और इंटू कितना आएगा ये 20 माइनस 10 आएगा 10। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया है 10,000 प्लस यहाँ हो गया 100 और 50 हो गया 150। 150 इंटू 10 कर देंगे तो 1500 अपॉन 2 कर देंगे तो 750। तो याद आएगा 1750 जूल है। ठीक है, ये केवल जो हमने फोर्स लगाया था, जो विमेन ने फोर्स लगाया उसका वर्क डन है। ठीक है, अब ऐसे निकालते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो इसको लिखते हैं डब्ल्यू एफ से। ये आ जाएगा ऑफ एरिया ऑफ, देखिए रेक्टेंगल बना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, कुछ नाम इसको दे देते हैं, ओ एक्स वाई डी, ओ एक्स वाई डी। ठीक है, रेक्टेंगल ओ एक्स वाई डी। तो ए बन जाएगा, यहाँ पे ए वाला पूरा 50 है, ए वाला कितना 20 है, पूरा ए वाला 20, एक 50 विड्थ है और लेंथ है पूरा 20। तो हो गया है 50 इंटू 20 कर देते हैं, 50 इंटू 20। ठीक है, तो कितना हो गया 1000 जो लगे। ये वर्क कैसा होगा, माइनस का वर्क होगा ये, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स माइनस वर्क करता है। ठीक, अगर एरिया आते हैं तो एरिया तो मान लो प्लस ही आ रहा है, तो इसको भी फिलहाल प्लस ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको माइनस। अब अगर निकाल टोटल वर्क डन तो बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू स्मॉल एफ। ठीक है, इसको तो पुट करते हैं, इस 1750 माइनस 1000, तो डब्ल्यू आ जाएगा 750 जूल। ओके, तो ये आपका आंसर है 750 जूल। अगर ऑप्शन मैच कराएं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।